नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका माध्यम व्यूज में। शुरुआत करेंगे सुपर फास्ट खबरों का सिलसिला। मैं हूं रूपक शर्मा। शहर सहित जिले भर में 2 दिन से मौसम सुहावना हो रहा है। इधर बहरोड क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में 2 दिन से तूफानी बारिश का दौर जारी है। ऐसे में पिछले कई सालों से सूखी पड़ी साबी नदी कलकल करती हुई बह रही है। साबी के इस खूबसूरत स्वरूप को देखने के लिए आसपास क्षेत्र के ग्रामीण पहुंच रहे हैं। इधर ग्रामीणों का कहना है कि 24 साल बाद साबी नदी में पानी बह रहा है, इससे बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। साबी में पानी आने से बहरोड के आसपास के क्षेत्रों में जल स्तर बढ़ने की पूरी संभावनाएं हैं। एक और सरकार जहां विकास के दावे करके राजस्थान सरकार के मंत्री या जिले की प्रभारी मंत्री कितनी भी सब्ज बाग दिखाए, लेकिन हालात कुछ और ही बने हुए हैं। ये नज़ारा अलवर के रामगढ़ रोड का है, जहां बारिश के कारण रोड ही पानी में बह गई। हालात ऐसे हो रहे हैं कि यहां आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। गुरुवार को जीप की टक्कर के बाद युवक की मौत के बाद शुक्रवार को वहां क्षेत्रीय लोगों ने रामगढ़ विधायक का पुतला फूंका और प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बताया कि विकास के जो वादे हैं वो झूठे किए जा रहे हैं, जबकि हालात बहुत खराब हैं। रोटरी क्लब ऑफ फोर्ट की ओर से वर्षा जल संचय योजना की मुहिम लगातार जारी है। हाल ही में पुरुषार्थी धर्मशाला सूर्य नगर में वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट लगाने के बाद क्लब द्वारा अब अन्य स्थानों पर वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। क्लब अध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि सामाजिक सरोकार के तहत वर्षा जल योजना संचय के अंतर्गत ये पहल की जा रही है, जिसमें रोटरी क्लब की पूरी टीम बढ़ चढ़कर भाग ले रही है। बारिश के पानी को बचाकर संचय किए जाने की मुहिम लगातार जारी है और करोड़ों लीटर पानी को इस मुहिम के तहत बचाया जा सकता है। जल संचय संकल्प अभियान जो हमारे क्लब रोटरी अलवर फोर्ट के द्वारा चलाया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य है अलवर का जो जल स्तर नीचे जाता जा रहा है, अलवर शहर के जो सभी 17 जो डार्क जोन में आ चुके हैं, उसका जल स्तर हमको बढ़ाना है। इसका जल स्तर हम 2 तरह से बढ़ा सकते हैं। या तो वर्षा जल का जो पानी जो सीधे नालियों में बह रहा है उसको रोककर हम वहीं के वहीं संचय कर लें, या उस संचय किए पानी को हम वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू जमीन में भेज दें। तो आप भी हमारे इस अभियान का हिस्सा बने। इस अभियान में आप जुड़ने के लिए हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 8233444645। रोटरी क्लब के हर मेंबर्स इसमें जी जान से लगा हुआ है। हम अलवर की सभी संस्था, आश्रम, एनजीओ, विद्यालय, सरकारी बिल्डिंग्स सभी में हम अपने क्लब की तरफ से जो मैक्सिमम सहायता हो सकती है, जन सहभागिता और भामाशाहों से मिलके हम सब जगह ये वाटर हार्वेस्टिंग का प्लांट लगाएंगे। पानी को कैसे न कैसे संचय किया जाएगा। हमारा जो उद्देश्य है करीब 1.25 करोड़ लीटर पानी को कैसे न कैसे हम सेव करें, और ये टारगेट पूरे होने के बाद फिर हमारे नए टारगेट्स बनेंगे। थैंक यू। वर्षा के दिनों में इन दिनों लोग बाग बड़े स्तर पर पौधारोपण कर रहे हैं ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके और पर्यावरण की सुरक्षा की जा सके। ऐसे में जय गणपत जन कल्याण ट्रस्ट की ओर से पिछले कई दिनों से विभिन्न स्थानों पर औषधीय, फलदार व छायादार पौधे लगाए जा रहे हैं। संस्था के डॉक्टर पवन सिंह शेखावत ने बताया कि मुहिम लगातार जारी है, क्योंकि प्रकृति और पर्यावरण बचेगा तभी इंसान बच पाएगा और यह अभियान संस्था की ओर से लगातार जारी रहेगा। जय गणपत जन कल्याण ट्रस्ट अलवर द्वारा औषधीय पादप रोपण अभियान के तहत औषध उद्यान वाटिकाएं विकसित करने का कार्य इन दिनों शहर में जारी है। ट्रस्ट द्वारा इस वर्षा ऋतु में 1100 औषधीय पादप शहर के विभिन्न चिन्हित सार्वजनिक स्थानों पर लगाने के लक्ष्य के साथ कार्य किया जा रहा है। औषधीय पादप रोपण अभियान का मुख्य उद्देश्य औषधीय पादपों की उपलब्धता हमारे आसपास सुनिश्चित करना, आमजन को इनके पहचान व इनके महत्व उपयोग की जानकारी प्रदान करना है। पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ ही औषधीय पादपों की महती भूमिका आरोग्य लाभ में। शहर में इन दिनों दुपहिया और चौपहिया वाहनों के खिलाफ यातायात पुलिस धड़ल्ले से चालान काट रही है। शुक्रवार को अशोक टाकीज पर सड़कों के बीचों बीच खड़े वाहनों का चालान काटा गया। यातायात प्रभारी रामेश्वर दयाल ने बताया कि नो पार्किंग में खड़े वाहनों का चालान भी काटा जा रहा है, साथ में जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं उनका भी चालान किया जा रहा है।
देखिए ये जो नो पार्किंग है ना, उसकी कार्रवाई कर रहे हैं। ये देखिए आप रोड के इसमें सफ़ेद पट्टी के बाहर की साइड गाड़ियां खड़ी कर रखी हैं, तो इनको देख करके हम गश्त में थे, रुके हैं और उनके खिलाफ नो पार्किंग की ही कार्रवाई कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ, कितने लोगों का चालान अभी काटा है या उनको समझाइश करके छोड़ा गया है, क्या किया? नहीं, इनके सभी का चालान काट रहे हैं और बाकी 5-7 गाड़ियां खड़ी थी, इनके 3-4 का तो काट दिया, 3-4 का और काट रहे हैं। बाकी आप मास्क के लिए भी लोगों को समझा? हाँ, मास्क के लिए भी कह रहे हैं। सामने दुकान पर दिखाई दे रहे थे तो दुकानदारों को आवाज़ दे करके बताया कि भाई मास्क लगाइए और मास्क लगाने वाले व्यक्ति को ही सामान दें। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। लॉकडाउन का असर लगभग हर बिजनेस पर हुआ है, कहीं पॉजिटिव तो कहीं नेगेटिव। इसीलिए पूरी तैयारी करनी होगी। अरिहंत पब्लिसिटी लाया है आपके लिए सभी तरह के एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशंस, वो भी मॉडर्न एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स के साथ, जो आपको प्रोवाइड करता है आउटडोर एडवर्टाइजिंग, डिजिटल एडवर्टाइजिंग, कंसल्टेंसी, इवेंट्स, पीआर यानी पब्लिक रिलेशंस। तो आज ही कांटेक्ट करें अरिहंत पब्लिसिटी से और अपने बिजनेस को दें एक नई पहचान। अरिहंत पब्लिसिटी, आपके बिजनेस की फाइनल डेस्टिनेशन। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का माध्यम व्यूज में। भाजपा युवा मोर्चा द्वारा शहीद स्मारक पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के अंगीकरण दिवस को तिरंगा दिवस के रूप में गुरुवार को मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय नरूका ने बताया कि भाजपा राजनीतिक दल है, लेकिन राष्ट्र हित प्रथम है इस दल का, इसलिए तिरंगा दिवस मनाया गया है और सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने बड़े जोश और उमंग के साथ इस दिवस को मनाया। आज ही के दिन 1947 में जब संविधान का निर्माण हो रहा था, तो एक झंडा, जिस झंडे के नीचे पूरा देश एक झंडे के नीचे रहे, ऐसा एक एकाग्रता, एकजुट रहने के लिए झंडे का संविधान में एक प्रारूप रखा गया और उस झंडे का उसको स्वीकार भी किया गया आज ही के दिन। तो हम सब ने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा, हमारे युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष तरुण जैन जी और उनकी पूरी टीम युवा मोर्चा की, सब लोगों ने यहाँ पर आज शहीद स्थल पर कार्यक्रम रखा था झंडा दिवस के रूप में। और हमने सब ने वहाँ एक कर्नल साहब हैं मिस्टर गौतम जी, उनका सम्मान शॉल उड़ाकर और झंडा उनको देकर किया है। और सब कार्यकर्ताओं से अपील भी की है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जन से भी अपील करता हूं कि आने वाली 15 अगस्त को हम सब लोग अपने अपने घरों पर देश का झंडे को अवश्य प्रतीकात्मक रूप से हमको जरूर लहराना चाहिए और हमको सबको एकजुट झंडे के प्रति रहना चाहिए। झंडा दिवस के उपलक्ष्य में आम जन को क्या आपने लक्ष्य या कोई उद्देश्य या कोई संदेश दिया? हमने बस यही कहा कि हमको सबको राष्ट्र के प्रति समर्पित रहना चाहिए। पहला हमारा सब कुछ, सबसे पहले हमारा देश है और देश का जो प्रमुख है वो है हमारा जो तिरंगा झंडा, जो हमारे संविधान में
दिया गया है उसके प्रति हमको समर्पित रहना चाहिए। और जो देश की सेना हमारी वहाँ पर सुरक्षा कर रही है, हम सब लोगों को सुरक्षित रख रही है, उनके प्रति हमको सम्मान रखना चाहिए। श्रद्धा व विश्वास का महापर्व गुरु पूर्णिमा इस बार लगातार 2 दिन मनाया जाएगा। इस बार 23 व 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। इस पर्व पर लोग अपने अपने गुरु का पूजन करेंगे। अपने अपने गुरुदेव के पूजन का विशेष महत्व माना गया है। पंडित यज्ञदत्त शर्मा ने बताया कि शास्त्रों के आधार पर गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व माना गया है। इस बार गुरु पूर्णिमा लगातार 2 दिन मनाई जाएगी। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष में मनाई जाने वाली पूर्णिमा 23-24 जुलाई 2 दिन मनाई जाएगी। 23 जुलाई को चंद्रोदय के समय पूर्णिमा तिथि होने के कारण 23 तारीख को ही चांद पुण्य का व्रत भी किया जाएगा। इस बार सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि विद्यमान होने के कारण 24 जुलाई शनिवार को गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि आज प्रातः 10:44 से कल प्रातःकाल 8:07 तक पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी। शास्त्रानुसार सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि होने के कारण कल 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का महोत्सव बड़ी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। शास्त्रों में ये भी लेख है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए। कि शास्त्रों में माना जाता है कि गुरु का पद भगवान से भी बड़ा माना गया है। लेकिन इस बार कोरोना प्रोटोकॉल के कारण गुरुजी द्वारा शिष्यों को सीधा ही आशीर्वाद प्रदान नहीं करके वीसी के माध्यम से गुरु द्वारा शिष्य को आशीर्वाद प्रदान किया जाएगा। गुरु शिष्य की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। प्राचीन समय में गुरुकुल में शिष्य गुरुजी के पास अध्ययन के लिए आते थे और गुरुजी उनको विद्या अध्ययन करके शुभ आशीर्वाद प्रदान करते थे। तभी से ये गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाने लगा है। शहर में पानी की समस्या थमने का नाम नहीं ले रही है। शुक्रवार को वार्ड नंबर 34 के लोग परेशान होकर मनुवार्ग जलदाय विभाग पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों से पानी मांगा। लोगों ने मीडिया को बताया कि पिछले 3 सालों से पानी की विकराल समस्या नजर आ रही है। पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, जबकि अधिकारी सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। सेक्टर 4 है पन्ना बाबा का कुआं। 1 महीना से परेशानी आ रही है बहुत ज़्यादा। एक टोपा पानी नहीं आ रहा और लेन में सबन का पानी आ रहा है और हमारा नहीं आ रहा। ये पानी खोलता है जो गड़बड़ करता है। कौन सा वार्ड है आपका? 4 नंबर सेक्टर 4 है ना। सेक्टर 4 वार्ड नंबर 34। कितने दिन से आ रही है? 1 महीना हो गया। एक टोपा पानी नहीं आ रहा है। बहुत परेशान हो रहा है हम पानी के लिए। तो कैसे गुजारा कर रहे हो फिर? कैसे गुजार करें? टैंकर गिराते हैं 300 रुपया। हम गरीब आदमी कहाँ से ले आगो। अब ये जलदाय विभाग आयो, क्या आश्वासन दे रहे हैं आपको? ये अब ये तो कह रहा है करेंगे। हम आए 25 दिन फैलाया, जब खेके गया जब की 15 तारीख को पानी आ जाएगा। आज 23 तारीख हो गई, पानी की बूंद नहीं आ रही और सरकारी टैंकर और कहीं जा रहा है। हमारी कॉलोनी में एक टैंकर नहीं जाता। कितने घरों का पानी नहीं आ रहा है लगभग? हमारी गली ज़्यादा परेशान है, 25-30 घर ज़्यादा। क्या नाम है आपका? मेरा छोटी देवी। पानी की गंभीर समस्या से जूझते हुए हम आज तीसरी बार लगातार यहाँ आए हैं। एक्शन साहब द्वारा हमें 16 तारीख का आश्वासन दिया गया। 16 तारीख को हम आपकी मोटर भी सही करा देंगे और आपका जो पानी नहीं भरा जा रहा है टंकी पर, टंकी में पानी भरवा दिया जाएगा। उसके बाद भी अब 23 तारीख हो गई, आज भी कोई उसका समाधान नहीं निकला। इसलिए आज फिर एक्शन साहब को आकर हमने यहाँ समस्या से अवगत कराया है। या तो एक्शन साहब हमारी समस्या को सुलझाने का प्रयास करें, नहीं तो हम यहाँ पर अब ये लास्ट स्थिति है, हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए यहीं बैठेंगे। कितने दिन समस्या आ रही है ये? समस्या हमारे पूरे 2-3 साल हो गई कम से कम। गर्मियों में तो लगातार समस्या बढ़ जाती है। समस्या इतनी बढ़ जाती है कि 1-1 महीना 2-2 महीना हो गया, आज एक बूंद पानी नहीं आ रहा नलों में। लोगों ने टैंकर डलवा करके आज परेशान हो रहे हैं। आपका नाम? रवि मीणा। AILEA की ओर से शुक्रवार को निजीकरण के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां जमकर नारेबाजी लगाकर अपनी मांग पूरी किए जाने की बात रखी गई। शुक्रवार को LIC परिसर में सभी कार्मिकों ने प्रदर्शन कर मांग उठाई कि LIC का निजीकरण न हो। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि निजीकरण के विरोध में पूरे देश में इसका विरोध चल रहा है।
मैं खूबीराम ब्रांच सचिव हूँ। हमारे जो सबसे पहले LIC का निजीकरण करने में गवर्नमेंट ने कसर नहीं छोड़ी। पहले FDI इन्होंने 24% रखी, उसके बाद 49% की, आज 74% है। आज LIC को पूरी तरह बर्बाद करने में ये गवर्नमेंट तुली हुई है। और अब जो रहा है इन्होंने IPO ला दिया LIC में। आज अगर IPO इस तरह से आएगा तो निजी जो कंपनी है उनको ये बढ़ावा दे रहे हैं और LIC को डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो LIC बर्बाद हो जाएगी। तो मैं तो आम जनता से कह रहा हूँ कि इस LIC का जो निजीकरण करने में तुले हुए हैं उसको बंद करें, उसका विरोध भी करें, जनता भी विरोध करे। तो जनता के साथ हमें जनता की सेवा कर रहे हैं। अगर जनता की सेवा अगर हम समय समय पर नहीं करेंगे तो हालत तो ख़राब हो जाएगी। आपकी नज़र में किस तरीके का प्रावधान करना चाहिए सरकार को? हमारे नज़र में ये जैसे पहले LIC चल रही थी, कोई निजीकरण नहीं था, खूब अच्छी तरह हम ग्राहकों की सेवा दे रहे थे, इस तरह चले। आज इसकी ज़रूरत तो क्या पड़ेगी? LIC को IPO लाने की क्या ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि वो जो उद्योगपति है उनको बढ़ावा दे रहे हैं कि LIC के शेयर खरीदो और इसको प्राइवेट करो। 49%, 51% तक LIC के शेयर अगर यहाँ आ जाएंगे यहाँ तो ये प्राइवेट हो जाएंगे। कर्मचारियों की जो डिमांड है वो कोई नहीं सुनेगा। आज जो हम जो भी कुछ कर रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते, प्राइवेट हो जाएगा। इनको भगाएंगे, उनको टॉर्चर करेंगे। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आगे की क्या रणनीति रहेगी हमारी? ये जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होती है हम जो प्रदर्शन करेंगे, विरोध करेंगे, जो भी हमसे होगा हम वो करेंगे। हमारा विरोध दिवस हमारे संगठन AIIUA के नेतृत्व में हमने आज मनाया है। सरकार की तानाशाही नीतियाँ जिससे कि एक आम आदमी, किसान, मजदूर वर्ग और कर्मचारी वर्ग त्रस्त है। सरकार तानाशाही पर उतर आई है और किसी भी वर्ग की कोई बात सुनी नहीं जा रही है। जो जायज़ मांगे हैं उनको भी सरकार का नकारात्मक रवैया है। और हमारी जो 4 प्रमुख मांगे हैं जिसके विरोध में आज हमने प्रदर्शन किया है, उसमें पहला है सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण जो सरकार कर रही है उपक्रमों का, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। सरकार ने बैंकों को मर्ज कर दिया है और कुछ जो बचे हुए बैंक उनको और मर्ज करना चाहती है। इसी तरह LIC को भी ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं। LIC का IPO जो ला रहे हैं हम उसके विरोध में आज हमने ये विरोध दिवस मना रहे हैं। क्योंकि धीरे धीरे ये अब 10% बेचेंगे, फिर 20% बेचेंगे और किसी दिन 51% बेच देंगे और पूरा कोई प्राइवेट जो घराना है, औद्योगिक घराना, इसको ले लेगा। तो इससे हमारे रोजगार के अवसर देश में वैसे ही बहुत कम है और कम हो जाएंगे। और इन्होंने एक ऑर्डिनेंस सरकार ने रातों रात पास किया है जिसके तहत रक्षा मंत्रालय को इन्होंने एस्मा एक्ट में शामिल किया है। तो हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि रक्षा मंत्रालय को एस्मा एक्ट में लाने की आवश्यकता क्या है। रक्षा क्षेत्र तो अपने आप में एक अनुशासित क्षेत्र है। तो हम सरकार की जो किसान विरोधी, कर्मचारी विरोधी, मजदूर विरोधी जितनी नीतियां हैं और जो